दोस्तों अभी सैमसंग का एक टीवी है हमारे पास जिसमें हमको डिस्प्ले चेंज करनी है। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हम डिस्प्ले कैसे चेंज करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी। एक तो हमें ओपन सेल पैनल एलजी की हम लेंगे और टिकॉन के साथ ही हम उसको मैच करेंगे और फिर इस केबल को हम उस टिकॉन के साथ मैच करके इसमें पिक्चर दिखाएंगे। आपको कैसे करना है। तो अभी हम डिस्प्ले कैसे चेंज कर रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे पन्नी पहले निकालनी है, इसके नीचे जो पन्नी होती है आप यहाँ आ जाओ और ये पन्नी जो है आपने डिस्प्ले में से निकाल देनी। आप 2 दिन चलाते मैं करीबन 5-6 दिन चलाता हूँ। अच्छा ऐसा है। कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग ही है। अभी मंदी में कॉस्ट कटिंग बहुत कर रहा हूँ मैं। चाय भी अभी एक टाइम पीना चालू करूँगा। ये जो दिखाओ आपको, ये थोड़ा सा आपको ऐसे रख देना है, ठीक है, ताकि जब आप कस्टमर के सामने खोल पाओ उसके लिए यूँ कर देंगे हम। क्योंकि हम फ्रंट जब फिट करेंगे तो हल्का सा भाग हमको निकाल के पार रखना है ताकि आराम से निकल जाए। तो हमारा जो टिकॉन है वो देखो ये एलजी टाइप में है, इसकी सप्लाई राइट साइड में। और जो सैमसंग का हमारा बोर्ड आ रहा है, ये बोर्ड, इसका जो आउटपुट है वो है सैमसंग टाइप, मतलब लेफ्ट साइड, मतलब सप्लाई यहाँ पहुंचेगी। अगर जो आप सीधी सीधी केबल अगर जो लगा देते हो लेके, तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, टिकॉन प्रोसेसर सबसे पहले तो उड़ने लगेगी, जो कि उड़ नहीं सकती है लेकिन यहाँ उड़ेगी, ठीक है, और आपका पैनल बर्बाद हो जाएगा। टिकॉन प्रोसेसर 3.3 वोल्ट आता है, इनपुट कितना आता है? 3.3 और 1.2 वोल्ट और 1.8 वोल्ट भी, तीन इनपुट आता है। हाँ। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है टिकॉन को। इसको डबल साइड टेप से अब चिपकाना है। फिर नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, थोड़ा इतना भी नहीं लगता हूँ। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये मदरबोर्ड टेस्टर पे ये जो मदरबोर्ड है कोई आउटपुट निकालता है कि नहीं करे, ठीक है। फिर हम टिकॉन पे लगा देंगे, बिकॉज हमें अभी टिकॉन पे लगाने से पहले, ठीक है, मदरबोर्ड टेस्टर पे तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सैमसंग लिखा हुआ आ गया है और स्मार्ट टीवी लिखा हुआ आ गया है। दैट मीन्स डिस्प्ले में पिक्चर में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। HDMI लिखा हुआ आ गया, तो हम ये आउटपुट अब यहाँ से निकाल के हमारे टिकॉन पे लगा देंगे, ठीक है। तो हम टिकॉन पे लगा लेते हैं इसे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कन्वर्टर को जो सैमसंग टू LG, आप ये अच्छे से बता दें हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। ये कन्वर्टर हम यूज़ करने वाले हैं और ये कन्वर्टर क्या करेगा कि सैमसंग से बनने वाले आउटपुट जो है वो यहाँ से निकलने के बाद ये LG टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा जो टिकॉन के हिसाब से ये डेटा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कन्वर्टर को चिपका देते हैं, ओके। क्योंकि हम LG पैनल यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग पैनल यूज़ करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हम LG पैनल के हिसाब से ही रखते हैं। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ RX 0 माइनस एंड प्लस, ठीक है। अब ये कहाँ पे है वो देखने के लिए हम यहाँ पहुँच जाते हैं अभी। तो हमारा 0 माइनस एंड प्लस यहाँ पे है और प्लस यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ हमें 100 ओम्स का रेजिस्टेंस देखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अभी ओम्स में कर देंगे इसको। ये दोनों पिंस के बीच में रेजिस्टेंस चेक करेंगे जो कि 100 ओम्स का होना चाहिए। आप यहाँ ओम्स भी दिखा दो, 100 ओम्स का। और लास्ट वाला सिग्नल हम चेक करेंगे। अब लास्ट वाला सिग्नल क्या है, हमारे लिए 8 बिट की पैनल है, तो RX 3 के बाद RX 4 होता है ना, वो हम कैंसिल कर देंगे लास्ट वाला। तो RX 3 का चेक करेंगे यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ जो कनेक्शन है ना लास्ट वाला, वो ये है। अभी बोर्ड को सप्लाई करके नहीं देना है, मतलब कोल्ड टेस्ट में चेक कर रहे हैं हम। और ये कंटिन्यूटी हम अब रख देंगे इस पे और चेक कर रहे हैं लास्ट पिन कहाँ कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ देखो ये सभी में से एक में कनेक्ट हो रही होगी, तो हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर हो रही है। तो ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये और ये वाली पिन, ठीक है, ये और ये वाली, ठीक है, ये दोनों। तो ये दोनों के बीच में हमको 100 ओम्स देखने हैं। अब तो हम फिर से ओम्स में रखेंगे मीटर को, मीटर साथ में, और ये दोनों पॉइंट इतना ही दिखना चाहिए 100 ओम्स। तो हमने फर्स्ट एंड लास्ट लाइन चेक कर ली कि हमारा जो कनेक्शन है वो पहुंच रहा है एज पर आवर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे हमने 100 ओम्स देखा, मतलब टिकॉन के ऊपर का जो डिफरेंशियल रजिस्टर है वो देख लिया, मतलब टिकॉन पे परफेक्ट कनेक्ट हो गया है। अब हम सप्लाई भी चेक कर लेंगे, सप्लाई प्रॉपरली पहुंच रही है कि नहीं। अगर सप्लाई उल्टी लगाओगे, ऐसे तो मैच हो गया हमने फर्स्ट एंड लास्ट सेट करके, तो एलवीडीएस डेटा कहीं गलत नहीं जा रहा है। तो यहाँ सप्लाई नहीं पहुंच जाएगी एलवीडीएस लाइन में, ये क्लियर हो गया। वरना आप उल्टी केबल लगाओगे तो क्या होगा, टिकॉन प्रोसेसर फायर हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट एंड लास्ट चेक करके कर लिया। अभी खाली हम सप्लाई चेक कर लेंगे, सप्लाई हमारी जो यहाँ से बन रही है, ओके। और ये कनेक्शन देख लेते हैं यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। ये तो ये परफेक्ट पहुंच रहा है, तो ये हमारा सेट हो गया। और ग्राउंड से भी चेक कर रहे हैं, ग्राउंड से शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो अब ये पिक्चर बननी चाहिए इसमें। बाकी जो भी एलवीडीएस मैपिंग वगैरह होगा वो हम मैनुअली ठीक करेंगे इस पैनल में। तो यहाँ पर अब हम टीवी को ऑन करते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हमारी डिस्प्ले बनती है या नहीं बनती। एकदम परफेक्ट स्मार्ट टीवी लिखा गया था। ओके, मैपिंग फॉल्ट, ठीक है। सो ये मैपिंग फॉल्ट हम दूर कर सकते हैं अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में गड़बड़ी है, उसके लिए हम करेंगे ये कि सर्विस मोड का यूज करेंगे इसमें। सबसे पहले हमें पावर बटन दबाना है, उसके बाद फिर हमें बटन्स जो दबाने हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन बटन दबाएंगे, मेनू, ठीक है, मेनू बटन दबाएंगे, इंफॉर्मेशन मेनू म्यूट दबाएंगे और फिर वापस से पावर बटन दबा के चालू करेंगे। तो ये MRT ऑप्शन हमें खोलना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जाना है ऑप्शन बटन पे, तो यहाँ एंटर बटन दबा के हम ओपन करेंगे इसे, ठीक है। इसके बाद हमें MRT ऑप्शन में जाना है। MRT ऑप्शन ओपन करने के बाद फिर हमें NVIDIA फॉर्मेट, ये जो सेकंड नंबर का है उसमें जाना है। एंटर दबा के वॉल्यूम प्लस बटन दबाएंगे। तो ये इस तरह से हम पिक्चर को ठीक कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर पाएंगे। डिस्प्ले फिट करने के बाद ये करना पड़ता है। इसके बाद हम पावर ऑफ कर देंगे और फिर ऑन करेंगे तो ये नॉर्मली टीवी चलेगा। ये हमने स्टार्ट किया, स्मार्ट टीवी ओके लिखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट पिक्चर बन चुकी है। हमने इसमें डिस्प्ले सक्सेसफुली रिप्लेस कर दी है। हॉस्पिटल में नमस्कार जी।